बेसिकली स्टार्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेगस नर्व, विच इज़ फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इसकी वो सेंसरी नर्व भी है और वो मोटर नर्व भी है। ओरिजिन की बात करें तो अगर हम ब्रेन स्टेम को यूँ करके ड्रॉ करें और ये जूम करें मेडुला ऑब्लोंगेटा है, बीच में ये पिरामिड्स हैं और ये ऑलिव है, ठीक है, और यहाँ से पेडंकल निकल रहे हैं, इंफीरियर पेडंकल, ठीक है। तो वेगस लीव करती है एंट्रोलैटरल, ये एंट्रोलैटरल सर्फेस हुई ना, एंट्रोलैटरल सर्फेस ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द मेडुला, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द मेडुला, ठीक है, इन बिटवीन द ऑलिव इधर है एंड द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, सही है। अब हमारे ब्रेन स्टेम पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा में पड़ा होता है, तो ये नर्व पास करती है पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा के थ्रू। स्कल को कैसे लीव करती है? जगुलर फोरेमन में। जगुलर फोरेमन की अगर हम स्कीमेटिक ड्रॉ करें ना तो ऐसा होता है, सामने से नर्व्स निकल रही होती हैं 9, 10, 11, सॉरी 9, 10, 11। सबसे आगे इंफीरियर पेट्रोजल साइनस लीव कर रहा होता है, पीछे होता है सिग्मॉइड साइनस होता है, जैसे इंटरनल जगुलर वेन बननी होती है, समटाइम्स IGV लिखते हैं। इसके अलावा कुछ ब्रांचेस होती हैं, फेरेंजियल ब्रांच होती है, ओसिपिटल मेनिंजियल ब्रांच होती है, ओसिपिटल आर्टरी की, मेनिंजियल ब्रांच होती है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की। तो जगुलर फोरेमन के थ्रू क्रेनियम से एग्जिट करता है। ये मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। जगुलर फोरेमन के अंदर एक्चुअली 2 गैंग्लिया होते हैं, 2 सेंसरी गैंग्लिया होते हैं, ठीक है, बिकॉज जो नर्व क्रेनियल नर्व सेंसरी है ना, तो उसके नर्व के अंदर गैंग्लिया होंगे ज़रूर, डेफिनेटली, बिकॉज कोई तो नर्व है ना जिसके सेंट्रल एंड पेरिफेरल प्रोसेस जा रहे हैं डायरेक्शंस में, ठीक है। अच्छा सही है, ये पता होना चाहिए कि जगुलर फोरेमन के अंदर एक बड़ा सा गैंग्लिया, राउंडेड सुपीरियर गैंग्लिया, ठीक है, सिचुएटेड है ऑन द नर्व विद इन द जगुलर फोरेमन, और नीचे फोरेमन के बाहर एक सिलेंड्रिकल इंफीरियर गैंग्लिया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि इंफीरियर गैंग्लिया के नीचे, यानी इससे नीचे, जस्ट बिलो द इंफीरियर गैंग्लिया, जो एसेसरी नर्व है ना, क्रेनियल नर्व 11, उसकी जो क्रेनियल ब्रांच ना वो वेगस नर्व के साथ मिल जाती है। क्रेनियल नर्व 11 की, सॉरी, क्रेनियल नर्व 11 का जो क्रेनियल पार्ट है ना, क्रेनियल नर्व उसका क्रेनियल पार्ट होता है, उसका स्पाइनल पार्ट होता है, ठीक है। अभी फाइबर्स, मोटे फाइबर्स इसमें एंटर हो गए हैं। पहली बात याद रखनी है, वो पूछते हैं MCQs में कि जो वेगस के कौन सी ब्रांचेस से ये वाले फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो मेनली फेरेंजियल ब्रांच और रिकरेंट लेरेंजियल से हो रहे हैं, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब थॉरेक्स के अंदर, ये मोटी मोटी बातें हेड एंड नेक में ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि रूट ऑफ द लंग के पीछे से गुजरता है, ठीक है, वहाँ वो पल्मोनरी प्लेक्सस बनाता है, ठीक है। फिर पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द इसोफेगस से गुजरता है, मतलब पोस्टीरियर टू द इसोफेगस से कंट्रीब्यूट करता है टू द इसोफेगियल प्लेक्सस, एब्डोमेन में एंटर करता है इसोफेगियल ओपनिंग के थ्रू, ठीक है। एंटीरियर वाला सीन सेम होता है, एक्सेप्ट कि जो जब वो पीछे से गुजरता है ना रूट ऑफ द लंग्स के, रूट ऑफ द लंग वो जगह होती है जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स एंटर कर रहे होते हैं लंग में, तो इसोफेगस के पीछे से गुजरने के बजाय राइट वाला आगे से गुजरता है। अभी मोटी मोटी बातें होंगी ना, लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल स्टफ। सबसे जो अहम बात है ना, आपको पता होना चाहिए कि कौन से न्यूक्लियाई होते हैं वेगस नर्व की, उनकी लोकेशन क्या होती है, ठीक है। और लोकेशन में आपको पता होना चाहिए कि सारे मेडुला में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वी हैव द डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, ठीक, ये दिस इज द डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस। फिर है न्यूक्लियस एम्बिगस का पार्ट, NTS और स्पाइनल न्यूक्लियस, ठीक है। जो डॉर्सल न्यूक्लियस वेगस है ना, वो कौन से फाइबर स्टैंड आउट करता है? जनरल विसरल इफरेंट, ठीक है। ये सप्लाई करता है स्मूथ मसल्स को और ग्लैंड्स को इन द विसरा। आपको पता है कि क्रेनियल नर्व जो है ना, वेगस नर्व, उसकी बहुत वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ विसरा। थोरैसिक विसरा को भी सप्लाई करते हैं और एब्डोमिनल को भी, बल्कि मोस्ट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आते ही वेगस के थ्रू थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। वो कौन सी ब्रांचेज हैं वेगस नर्व की, ठीक है। वेगस नर्व की अपनी ब्रांचेस जो जिनमें ये वाले फाइबर्स हैं, जनरल विसरल इफरेंट फाइबर्स हैं फ्रॉम द डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, ठीक है, राइट। एंड द आंसर टू दैट इज़ द कार्डियक ब्रांचेस। वो नेक में कार्डियक ब्रांचेस गिव ऑफ करता है, ठीक है, और ये कार्डियक ब्रांचेस ने हार्ट को सप्लाई करना होता है। ये कौन सी है? ये है डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस है, जनरल विसरल इफरेंट ब्रांचेस हैं।
न्यूक्लियस एम्बिगस ने स्पेशल विसरल इफरेंट ब्रांचेस देनी है, ठीक है, फॉर द मसल्स ऑफ द लेरिंग्स एंड द फेरिंग्स, ठीक है। कौन सी ब्रांचेस होती हैं जो कि ये कैरी करती हैं? फेरेंजियल ब्रांच, ठीक है। फेरेंजियल ब्रांच सारे फेरिंग्स के मसल्स को कोइनोवेट करती है विद द एक्सेप्शन ऑफ द साइलोफेरेंजियस, और सारे पैलेट के मसल्स को भी विद द एक्सेप्शन ऑफ द लिवेटर वेला पैलेटिनियम। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सारे लेरिंग्स के मसल्स को सप्लाई करती है विद द एक्सेप्शन ऑफ द क्रीकोथायरॉयड। क्रीकोथायरॉयड को एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है, और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व में भी इसी तरह के फाइबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पेशल विसरल इफरेंट। बात ध्यान में ये रखनी है कि एक्चुअली ये जो फाइबर्स होते हैं दे आर नॉट फ्रॉम द वेगल फाइबर्स ओरिजिनली, बल्कि एज आई मेंशन प्रीवियसली a lot of the fibers in the pharyngeal and the recurrent laryngeal branches will be from the cranial accessory nerve, ठीक है। एनटीएस हमने कहा था, ये देखो ना, ये तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है ना। हम जनरली जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस होना चाहिए, मेन मोटर न्यूक्लियस होना चाहिए और सेंसरी, ठीक है। जो सेंसरी न्यूक्लियस है ना वो एनटीएस है। अब वो जनरल सेंसेशंस आ रही हैं विसरा से, मसलन कि स्ट्रेच वाली सेंसेशंस, और वो कौन सा लाता है? इंटरनल लेरेंजियल नर्व। इंटरनल लेरेंजियल नर्व सारी सेंसरी इनोवेशन लाती है फ्रॉम द लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अबव द वोकल कॉर्ड एंड बिलो द वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड से ऊपर ऊपर सारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन की सेंसेशंस है ना वो इंटरनल लेरेंजियल नर्व से आती हैं टू द एनटीएस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास जनरल विसरल आफ्रेंट्स, ठीक है। जनरल विसरल आफ्रेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? लैरिंग्स की म्यूकोजा से। फिर है स्पेशल विसरल आफ्रेंट्स। स्पेशल विसरल आफ्रेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम द टंग, ठीक है, क्योंकि गस्टेटरी सिग्नल्स आ रहे हैं। जब हम टंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं एंटीरियर 1/3 लिंगुअल नर्व, पोस्टीरियर ग्लॉसोफेरेंजियल, और जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ना उसके टेस्ट फाइबर्स वेगस लाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं एपिग्लॉटिस में भी, तो वो भी वेगस की इनोवेशन होती है।